जय हिंद सभी मेरे भावी पुलिसकर्मी साथियों को। कैसे हो सब? अब तो एकदम मस्त होंगे। जीव छोरो है कुछ एक है जगह को थोड़ो सो हाल तक डगमगाड़ो भी है, लेकिन डगमगाणु नहीं है, जीव ने ठाणे राखनो है। और लगभग सबके अच्छा पेपर हुआ ये मान के चले भाई। जितनी आपने जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था पहले के एग्जाम नहीं हो रहा, कब डेट आएगी कब डेट आएगी, देखो वो एग्जाम डेट भी आ गई, एग्जाम भी हो गया, निकल भी गया। अब आपको बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, तो वो भी आ जाएगा। और उसके बाद में ज्वाइनिंग का इंतजार रहेगा, वो भी बहुत जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। तो भाई आपने जिस अपने जो सपना देखा था उस सपने के लिए आपने 100% देने की कोशिश की, आपने मेहनत भी की, उसके अलावा आपने एग्जाम हॉल में भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। तो आप जो कर सकते थे वो आपने अच्छे से बिल्कुल समर्पित भाव से किया था। अब हो सकता है भाई मेहनत के अकॉर्डिंग लगभग परिणाम मिलते हैं सभी को भाई, जिस हिसाब से मेहनत करते हैं परिणाम भी मिलते हैं। कुछ होता है कि भाई मेहनत भी बहुत अच्छी मेहनत की जाती है फिर भी उसके अनुकूल कभी कभार परिणाम नहीं मिलते हैं। तो उसमें अपन ये समझ सकते हैं भाई वो दिन उसका बैड डे हो सकता है, यानी बुरा दिन भी आता है इंसान का, तो हो सकता है वो दिन उसके लिए अच्छा नहीं गया हो और उस कारण मेहनत के अनुरूप उसको परिणाम नहीं मिला हो। तो यदि किसी ऐसा भी किसी के साथ हुआ है तो मतलब इतना वो नहीं होना है डिसअपॉइंटमेंट के, यार मैंने इतनी मेहनत की नहीं, होता है कि सभी के साथ ही लाइफ में होता है कभी कभार। और लगभग भाई जितनी मेहनत की और उतना उनको परिणाम भी मिल जाएगा आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके सबके अच्छा सा पेपर गया है ना। अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो है। आज बात करेंगे भाई अपन कट ऑफ, यानी आपने पेपर के लेवल के बारे में भी बात करेंगे। और के कट लब जो अनुमानित कट ऑफ है वो लगभग क्या रह सकती है संभावित कट ऑफ के बारे में, क्योंकि काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो एक एक को थोड़ा सा बताना। और उसके साथ पेपर का लेवल की भी बात करेंगे भाई, पेपर के लेवल कैसा रहा क्या रहा। उसके साथ आंसर की के भी लेके कुछ सवाल है, लेकिन आंसर की को लेके भी एक दो बातें मेरे जहन में है जो मैं साझा करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी साथियों का ये भी है कि आंसर की आने के बाद में पता चलेगा, अभी तक पता नहीं चल रहा है, तो उसको लेके भी बता दूंगा। अब आने नहीं आने की बात है, पता नहीं, कंफर्म तो है नहीं, ऑफिशियल कोई न्यूज़ है नहीं कि भाई आंसर की डाली जाएगी। और आप चैनल पर यदि फर्स्ट बार आए हो या मेरे साथ जुड़े हो तो ठीक है, और यदि फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अपनी इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करने की आप भी कोशिश करना, सहयोग देना इसे। तो अब बात की जाए पेपर के, सबसे पहले पेपर का लेवल कैसा था, है ना। सबसे पहले भाई क्योंकि क्योंकि देखोगे जो कट ऑफ यदि डिसाइड की जाती है, यानी लगभग अपन अनुमान लगाते हैं भाई, फिक्स तो नहीं है लेकिन अपन अनुमान लगाते हैं कि भाई लगभग इतने नंबरों तक कट ऑफ रह सकती है। अब उसमें सबसे पहले भाई अनुमान लगाने के लिए एक तो पेपर का लेवल देखा जाता है भाई, पेपर का मतलब जो लेवल है वो किस हिसाब का लेवल था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग है भाई। लेवल के आधार पे ही जो जितने सारे एग्जाम देने वाले साथी हैं उनके जो है क्वेश्चन कितने अटेंड कर रहे हैं, कितने के मतलब कट पिटा के सही हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अनुमानित मेरे द्वारा, तो उसी हिसाब से मैं तो बताना जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बाकी हो सकता है अलग उनके पास कोई फॉर्मूला, लेकिन मैं तो इस अकॉर्डिंग मानता हूँ भाई पेपर का लेवल कैसा था। उसके साथ साथ भाई जितने भी स्टूडेंट या जो साथ जुड़े हुए हैं जिनसे बात होती है पर्सनल मैसेज से या और सारे बहुत सारे कमेंट देके और देके, पर्सनल भी खूब सारे लोग मतलब स्टूडेंट है वो जुड़े हुए हैं, तो उनके मतलब कितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं वो और कितने कट पिटा के सही हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले यदि लेवल की बात की जाए ना, तो भाई लेवल तो मैं ये मानता हूँ मेरे से ज़्यादा आपको पता है ना। क्योंकि भाई देखो कि आपने सबने भी लेवल देखा है, पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि आपने तो पर्सनली इसी को लेके कम से कम 5 6 महीना अच्छी मेहनत की तैयारी की, उसके बाद में आपने एग्जाम हॉल की परिस्थितियों का भी सामना किया, पेपर देके भी आए, तो आपको ज़्यादा पता है लेवल। और आप सबको बताया कि भाई जो पिछली बार भी पेपर था पुलिस वाला उनके क्वेश्चन थे, इस बार कुछ उनसे भी थोड़ा सा टफ सा ही नजर आ रहा है। क्योंकि एक होता है कि मतलब कुछ पार्ट हो सकता है पेपर में थोड़े से, जैसे इस बार जीके सरल पूछी गई थी, है ना। आपको पता है लगभग जीके है अपन जीके इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं ना, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि जीके उतनी
मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि जीके इतनी हार्ड नहीं थी। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, उनको लेकर अपन ये नहीं कह सकते भाई हार्ड थी। जीके बिल्कुल आसान। राजस्थान के कल्चर से खूब का आप काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल इजी इजी। यानी भाई कल्चर को जैसे बढ़ाने के लिए उस हिसाब से अच्छे पर्सन कल्चर के पार्ट से आए थे, राजस्थान कल्चर से। तो एक तो जीके का लेवल तो बिल्कुल इजी था। उसके अलावा बात की जाए जैसे आपके कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बिल्कुल किसी बारी में ऐसे ऐसे पर्सन आ गए जो देखे ही नहीं। यानी अलग अलग जो अपन यदि लेवल की बात करें तो कह सकते हैं भाई मॉडरेट टू हाई था कंप्यूटर का लेवल, है ना। इसके अलावा कुछ जो आपके रीजनिंग है, अब आप रीजनिंग को लेके ये थे कि भाई रीजनिंग आएगी, उसके रीजनिंग के सिलेबस भी अपने रीजनिंग का था। अब रीजनिंग के से रिलेटेड ही कुछ मैथ की प्रश्नावलियों के भी खूब पर्सन आए थे आपके। हर लगभग इस शिफ्ट के अंदर 10 12 15 20 क्वेश्चन आ रहे थे मैथ के। अब रीजनिंग का है तो रीजनिंग में भी ज्यादातर पर्सन है जो लेंथी पर्सन आए थे। हो सकता है कुछ 2 3 पर्सन एक शिफ्ट के अंदर भाई इजी आगे होंगे, लेकिन जहां तक आप ही सब बता रहे थे भाई, ना तो मैं एग्जाम देने गया था, ना मैंने दिया था, ना मैंने देखा, लेकिन आप ही सब के माध्यम से पता चला है कि भाई जो रीजनिंग के जितने भी सवाल हर शिफ्ट के अंदर बहुत लेंथी लेंथी पर्सन थे। यानी कथन निष्कर्ष पूर्व अवधारणा से रिलेटेड जिनको करने में टाइम ही लगता है, तो और मैथ आ गई तो उनको करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए टाइम मैनेज भी नहीं कर पाए। कुछ पर्सन किसी के टाइम कम पड़ गया तो वो भी एक कहते हैं मेरिट में थोड़ा सा फर्क डाल सकता है भाई। इसके अलावा बात की जाए इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके भी मतलब मॉडरेट था। अपन इंडिया जीके की बात करें तो मॉडरेट था। इसके अलावा साइंस के जो 7 8 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे, वो भाई अपन लगभग हर एक स्टूडेंट 5 4 5 6 5 क्वेश्चन सही करके आ रहा था। अब रे अपने महिलाएं जो बाल बच्चों से संबंधित योजनाएं थी, उनसे संबंधित संस्थान थे आयोग, उनसे उसका जो पार्ट था उससे पोर्शन से लगभग जो अपने कुछ पर्सन थे जो अधिनियम से बार हर शिफ्ट के अंदर अधिनियम से पूछे गए थे। तो अधिनियम इस बार मुझे नहीं लगता भाई ज्यादा आईपीसी 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में तो 2 4 आईपीसी भी पूछी गई थी, 2 3। तो वो बाकी में तो कम पूछा गया था, लेकिन इसमें पूछा गया था। तो बाल अपराध अपराध से रिलेटेड ऐसा तो नहीं कह सकते भाई, बाल अपराध से रिलेटेड भी पोर्शन डाला गया था ऐसा तो नहीं कह सकते, क्यों एक ही शिफ्ट में 2 3 पर्सन पूछे थे शायद। एक 376 से रिलेटेड थी, एक 511 कुछ ऐसा 2 3 धाराएं पूछी गई थी। तो लेकिन योजनाओं के बहुत अच्छे खासे पर्सन आए थे, और योजनाओं से रिलेटेड अपन हार्ड पर्सन भी नहीं आए थे, ऐसा नहीं है, हार्ड पर्सन भी आए थे भाई। मीडियम लेवल था, ठीक ठाक पर्सन, योजनाओं से अच्छे खासे पर्सन आए थे। और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 13 तारीख वाले में आईपीसी से आया, आगे मतलब आईपीसी और अधिनियम से कुछ पर्सन आए, बाकी में अधिनियम के भी ठीक ठाक पर्सन आए। तो महिला में बच्चों योजनाओं से रिलेटेड पर्सन आए, उनमें स्टूडेंट का लगभग अच्छा सा एवरेज आ रहा है। क्यों, करंट जीके का आपने तैयारी की, बाकी का जो करंट जीके का आया उनमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ पर्सन भाई स्टूडेंट के कम हो रहे हैं। तो अब कुल मिला के यदि बात की लेवल की जाए ना, तो भाई बिल्कुल लेवल है ना टफ लेवल था। यानी मैं मानता हूँ पिछली बार वाले से भी लेवल अप था, पिछली बार वाले से लेवल अप था। अब इसके अलावा आंसर की वाली बात करेंगे। और जो ज्यादातर स्टूडेंट के, भाई मैं सिर्फ संभावित बात कर रहा हूँ, जो ज्यादातर स्टूडेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट का एवरेज यदि टोटल ऑल ओवर देखा जाए ना, जो भाई अपने लाइव सेशन किए थे उनके अंदर आ रहा था, या उसके अलावा पर्सनली रूप से जुड़े हुए हैं उनसे बात की, काफी सारे स्टूडेंट है जिनसे जुड़े हुए बात की, तो देखो लगभग जो अटेंड करने की जो है ना कैपेसिटी, अटेंड करने की यदि एवरेजन देखा जाए ना, तो 100 के अंडर है। यानी 100 के अंदर अंदर ही ज्यादातर, मतलब हो सकता है ऐसा नहीं कह रहा मैं सभी ने 100 किया है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो लगभग 100 से कम ही अटेंड हुए हैं काफी सारे स्टूडेंट। हाँ कुछ एक है जिसने 115 भी किया है, 120 भी किया है, 107 ही किया है, 110 के बीच में भी किया है, लेकिन वो काफी सारे मेरे साथी स्टूडेंट ऐसे ही थे जिन्होंने 114 किए, 110 किए, लेकिन उनके कह रहे हैं कि अब कट पिटा के सर 90 के आसपास, 95 के आसपास तो आ गए, इतने तो अभी तक एग्जाम हॉल से निकल के घर आने तक गलत हो गए। तो मैं मान रहा हूँ कि लगभग एवरेज जो अटेंड करने की क्वेश्चन की संख्या वो 100 के समथिंग है ज्यादातर, वो है तो कम ही, कुछ स्टूडेंट है जिनकी 100 से ऊपर है, और मैं तो 100 से ही कम मान रहा हूँ, पर अपन मान के चलते हैं भाई एवरेज लगभग हर स्टूडेंट ने 100 के आसपास समथिंग अटेंड किए हैं। किसी ने भाई 80 किया तो किसी ने 115 किया, तो एवरेज अपन 100 के समथिंग मान सकते हैं।
और उसके अलावा जो भाई आप सबको पता है कि 100 से अपन यदि नेगेटिव मार्किंग हर बार रहती है, नेगेटिव मार्किंग है, मेरिट है, जो आपके कट ऑफ है उसमें इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन इस बार काफी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया हो, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग से भाई इस बार बचते नजर आए। नहीं तो क्योंकि प्रश्नों की संख्या भी, अटेंड करने की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। यदि नेगेटिव मार्किंग को स्टूडेंट ध्यान में नहीं रखता है तो अटेंड करने की संख्या भी प्रश्नों की बढ़ जाती है। मतलब एवरेजन हर स्टूडेंट के जो अटेंड करने की संख्या वो बढ़ती है, लेकिन इस बार अटेंड भाई कम की। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग का सभी ने भाई अच्छे से ध्यान रखा है। इसके बावजूद भी जितना आप अटेंड करके आते हो उसमें से मैं मानता हूँ 5-4, 5-7%, 5-7% तो एवरेज में बता रहा हूँ, कम से कम 5-7 तो आपके गलत हो जाते हैं लगभग। हाँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं भाई जिनके 2 ही हो, किसी के 4 हो, किसी के 10 हो जाए। कई ऐसे होते हैं जो 90 करके आए हैं, उनको जो वास्तव में आ रहा था वही क्या, फिर भी 2-3-4 तो अपने को कहते हैं ना आते हुए। एक बात कही जाती है, हर बार हर स्टूडेंट के साथ होता है, 2 से 4 सवाल हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अपने को आते हुए भी अपने जल्दीबाजी में या कैसे भी करो वो गलत हो जाते हैं। तो एवरेज ना आप मान के चलो भाई 7 से 8% तो मैं मान रहा हूँ एवरी स्टूडेंट। हो सकता है 5 से 8% तो लगभग उनमें से गलत हो ही रहे हैं। तो ये लगभग आपका मतलब आप लगभग मैं समझ भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि ये सब क्योंकि कट ऑफ डिसाइड करने की पहले बताना इसलिए जरूरत था, क्योंकि जरूरी था क्यों, ये वैसे तो मैं संभावित कट ऑफ ये मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुसार बता रहा हूँ और आपके माध्यम के साथ बता रहा हूँ, आपको माध्यम समझ के, आपको माध्यम मान के बता रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे हैं भी हैं, कमेंट करेंगे कि इतनी कैसे जा सकती है या इतनी कम थोड़ी जा सकती है, क्योंकि भाई किसी ने ज़्यादा अटेंड किए हैं तो उनको लगता है कि सर इतनी कम जाएगी नहीं, बहुत सारे नंबर हैं। अब किसी ने कम किया है तो उसको लगता है कि इतनी कम थोड़ी जाएगी, इतने 3600 पोस्ट। हाँ, क्योंकि देखो काफी कुछ ऐसा किया जाता है, कमेंट बोला जाता है और सोचा भी जाता है कि यार 3600 तो पोस्ट थी, इतनी कम कैसे जाएगी। 3600 पोस्ट मान के चल रहे हो आप, 3500 कुछ 78 थी, लगभग 3600 पोस्ट मान के, 3600 पोस्ट थी सर, इतने तो बंदे मिल ही जाएंगे। तो भाई पिछली हर बार बंदे भी तो लाखों में होते थे, है ना, लाखों में संख्या होती थी। इस बार 18 के समथिंग है, लगभग 18,000 तो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है। भाई आप 18,000 मान के चलो, हो सकता है कि कुछ कम हो, पर लगभग मैं लगभग संख्या बता रहा हूँ, यानी 18,000 स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो एग्जाम देने वालों की भी तो संख्या कम थी। तो मतलब बहुत कुछ वो थोड़ा सा है, इसलिए भाई अलग अलग सोच हो सकती है। किसी को ऐसा लगता होगा कम जाएगी, किसी को लगता होगा मेरी नहीं जज के भाई के ज्यादा, लेकिन मैं मेरा अनुमान और आपके माध्यम से बता रहा हूँ। अब देखो कट ऑफ की बात की जाए तो यदि देखो कि जनरल की कट ऑफ है ना, मैं मान के कैटेगरी वाइज में बताना नहीं चाह रहा था, ऑल ओवर यदि मैं ऑल ओवर बता देता हूं पहले। भाई ऑल ओवर जिसके भी मैं मान रहा हूँ 80 से लेके 80 से लेके जिसके भी 95 के बीच में है ना, उनके बिल्कुल सेफ स्कोर मैं मान रहा हूँ, उनका सेफ स्कोर है। अब वो कैटेगरी वाइज जैसे SC है, ST है, बाकी जैसे MBC है, उनके हो सकता है 80 के समथिंग लगभग रह जाए, इस हिसाब से लगभग। और जैसे जनरल है, जैसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बात की जाए तो अलग है, लेकिन वैसे ऑल ओवर देखा जाए ना, मैं मान रहा हूँ जिसके 80 से 95 है वो बिल्कुल सेफ है अपनी कैटेगरी वाइज। और आपको आपने पेपर दिया, आपके बहुत सारे मित्र थे, आपको जहाँ साथ भी मिले थे और भी मिले थे, आपने लाइव सेशन भी, सब मेरे जितने भी साथी हैं, प्यारे टीचर हैं और है जिन्होंने और ने भी किया आपके, उन्होंने कमेंट भी वहाँ पे भी देखा, आपने वहाँ पे भी देखा लाइव, मेरे भी देखा है, मैंने भी देखा है, उसके अकॉर्डिंग लगभग यही एवरेज निकल के आ रहा। अब यदि कैटेगरी वाइज बात की जाए ना, तो देखो भाई यदि जनरल कैटेगरी की बात, जनरल है, इसके अलावा अपने OBC, इसके अलावा आपके SC ST EWS MBC, MBC की हो सकता है भाई कम जाए। हाँ, तो जैसे जनरल OBC EWS SC ST है, तो जनरल के अंदर आप यदि देखो बात की जाए ना, मैं SC ST और EWS इनका मैं मान रहा हूँ यदि 80 से 85 के समथिंग है ना, 80 से 85 के समथिंग, तो वो भाई बिल्कुल सेफ स्कोर हो सकता है, उसके बिल्कुल सेफ स्कोर मैं मान रहा हूँ। SC ST OBC 80 से 85 है ना, वो बिल्कुल सेफ स्कोर अपने को
बिल्कुल वो सेफ है स्टूडेंट। अब हो सकता है इनमें भाई दो दो नंबर 3 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए, हो सकता है भाई प्लस माइनस जैसे फिक्स नहीं है प्लस माइनस, यानी 2-3 नंबर या तो ऊपर या नीचे हो जाए। क्योंकि ऐसा मत कहना कि सर इतनी क्या जाएगी, इतनी कम ज़्यादा थोड़ी जाएगी भाई, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि इतनी जाने का कारण भी है, और मेरे से ज़्यादा आप देखा हो तो आपने भी देखा है, तो मैं मान रहा हूँ हो सकता है इनसे ज़्यादा भी चली जाए, लेकिन आप मान सकते हो +-3 के समझे। लेकिन आपने भी ट्रेंड देखा है पेपर का और अटेंड करने का और क्वेश्चन सही सही होने का मैंने भी देखा है। तो आप +-3 मान के चलना कि हो सकता है 2-3 नंबर ऊपर नीचे मेरे अकॉर्डिंग मैं मानूं। और ओबीसी है भाई, ओबीसी लगभग आप मान के चलो 85 से समथिंग, 85 से जो 90 के समथिंग है ना, वो बिल्कुल भाई सेफ है। 85 से 90 बिल्कुल सेफ है। अब आप +-2-3 कर लेना। और बाकी जनरल है वो आप यानी अधिकतम 90 से 95 के समथिंग भाई बिल्कुल उनका सेफ स्कोर हो सकता है। ये आप +-2-3 ऊपर नीचे में ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में आप मान लो 2-3 नंबर, देखो आप सबको भी पता है आजकल ज़्यादा डिफरेंट रहता नहीं है ना। आपने लगभग हर ज़्यादातर भर्तियों का रिजल्ट देखा होगा, कट ऑफ भी देखी होगी। उसके बाद में जैसे जनरल ओबीसी में भी ज़्यादा फर्क नहीं डिफरेंट नज़र आता है। तो आजकल ज़्यादा वो मेल फीमेल वालों में मतलब उसमें भी ज़्यादा डिफरेंट आता नहीं है, 2-3 नंबर का भी आता है, कभी कभार 1 नंबर का भी हो जाता है। तो समथिंग प्लस महिलाओं वाले प्लस माइनस अपने 2-3 और कर लेना इनमें से, है ना। 2-3 माइनस और कर सकती है जिनके महिलाएं हैं, वो आप 2 से 3 नंबर माइनस 2 नंबर माइनस करके मान अपने को जो अपना आपका लगभग मान सकते हो कि ये कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा काफी कुछ ऐसे भी पूछ रहे थे कि सर ड्राइवर की कट ऑफ पे क्या सेफ स्कोर रह सकता है। मैं कट ऑफ तो क्या एक सेफ स्कोर ही बोल रहा हूँ कि सर ड्राइवर की लगभग क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो देखो ड्राइवर के लिए और जनरल वालों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। वो अब क्या थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा होती है, तो उसके बाद के अंदर अब ये डिसाइड ड्राइवर के लिए काफी, हाँ इसका भी देखो मैं बता देता हूँ। काफी सारी कह रहे थे सर के ड्राइवर के लिए कितना सेफ क्या स्कोर रह सकता है। तो ड्राइवर की ऐसा है कि पहले तो क्या के जितना फिजिकल में एग्जाम पहले फिजिकल हो जाता था, एग्जाम हो जाता था, फिर उसके बाद में फिजिकल के लिए बुलाते थे, 5 गुना बुलाते थे। अब फिजिकल में जितना यानी 5 फिजिकल जितों ने कर लिया, यदि 4-5 यदि 10 पोस्ट है, 50 जनों को बुलाया है, 50 जनों को बुलाया, यदि 50 बंधु ने फिजिकल पास कर लिया तो इतने का ही ट्रेड टेस्ट होता था। तो उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ आती थी। ड्राइवर की तो ये जितने भी ट्रेड वाले हैं इनके 2 कट ऑफ आएगी। एक तो आपको ट्रेड टेस्ट के लिए आएगी, फिर एक फाइनल आएगी। तो यदि यदि 50 ने पास कर लिया फिजिकल तो 50 को बुला लेते हैं, यदि 30 ही किए हैं तो 30 वो ट्रेड टेस्ट के लिए रह जाते हैं। और यदि मान लो बाई चांस यदि फिजिकल 15 ही पास कर पाए तो 15 का ट्रेड टेस्ट ले लिया जाता था। लेकिन इस बार क्या कि भाई आपके एग्जाम बाद में हुआ है, यानी तो एग्जाम बाद में हुआ है, तो अब ये है कि भाई वो अभी ये डिसाइड नहीं है अभी तक भाई कि 2 गुना करे 3 गुना करे, या मान लो कि जितने हैं, जैसे मान लो कि 5 पोस्ट है, ड्राइवर की 5 पोस्ट है, यानी जैसे अभी मान लो कि वैसे तो 15 गुना किया था भाई, फिजिकल में 15 गुना किया था, तो काफी सारे फिजिकल में रह गए। लेकिन एक एक्सपोज में यानी मान रहे हैं कि मान लो कि जैसे कहीं से 5 पोस्ट है और टोटल जो बंदे हैं वहां पे 20 बंदे फिजिकल यानी टेस्ट में एग्जाम में बैठे हैं, 5 ही पोस्ट है, ये तो पोस्ट है मान लो, और ये आपके एग्जाम में बैठने वालों की संख्या, यानी इतने ही बचे हैं फिजिकल क्लियर करने के बाद में 15 गुना में से 20 स्टूडेंट बचे हैं। तो अब हो सकता है भाई कि इन सभी की 20 जनों को ही आप टेस्ट में लिए बुला ले। और हो सकता है जैसे भाई ये अभी फाइनल तो है नहीं कि 2 से 3 गुना भी, जैसे 10 से 15 के स्टूडेंट को भी बुला सकते हैं, यानी 5 गुना 20 के मतलब पूरे स्टूडेंट को भी बुला सकते हैं, या 2 से 3 स्टूडेंट को बुला सकते हैं। तो इसमें यदि आपको कोई बताए तो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो है नहीं जिसके आधार पर आपको बोला जाए। झूठा भरम में भाई मैं झूठ बोल के झूठा भरम में तो दे नहीं सकता, झूठ बोल के। तो ये है अभी तक ड्राइवर का। अब इसके बाद के अंदर है, क्योंकि जब एक कट ऑफ आएगी तो 20, अब 20 बंदे पास करते हैं तो हो सकता है मतलब इनके बराबर ही चली जाए। और यदि मान लो कि जैसे 5 पोस्ट, क्योंकि भाई 20 करेंगे तो इनसे बहुत सारे मतलब
कम भी जा सकती है, क्योंकि ये तो करेंगे लगभग पोस्टों के अकॉर्डिंग ही, ये कट ऑफ तो पोस्ट जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब ये थोड़े से क्या कि भाई एक्स्ट्रा बुलाएंगे तो इनसे ड्राइवर की कम जाएगी, और अब जितना कम बुलाएंगे उतनी जितना कम बुलाएंगे उतनी ही थोड़ी थोड़ी ऊपर होती जाएगी, और यदि जैसे 2 गुना बुलाते हैं तो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, लेकिन इनसे उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी कम रहने की। और फिर वो देखो एग्जाम में बैठने पे, पेपर वालों के नंबर आने पे वो डिसाइड करता है। लेकिन आप एवरेज आप भी ये मान के चलिए, आप हो सकता है आप भाई 3 गुना 2 गुना कम से कम 2-3 गुना तो मान के ही चलो, तो हो सकता है आपके 3-4 नंबर कम हो सकते हैं, है ना, हो सकता है आपके, लेकिन 2-3 नंबर मान के चलो, क्योंकि हो सकता है कि भाई स्टूडेंट ड्राइवर के अंदर जो बैठे हैं भाई हो सकता है कि इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन इनसे ड्राइवर वाले आप है ना, इन नंबरों से आप 2 से 4 नंबर, आप 2 से 4 नंबर कम मान के चलो भाई, आपके इतना डिफरेंट रह सकता है। और इस कारण रह सकता है, ये मुझे लगता है, मैं ये आप थोप नहीं रहा, ये जो सारी चीजें बताइए जो मुझे लगता है, मैंने वो एक्सप्लेन किया है। और अब क्योंकि हर वो कहते हैं ना अलग अलग सोच होती है इंसान की, तो ये मैंने मेरा नजरिया पेश किया, अब आपको क्या लगता है जो आप अपने कमेंट करके बताइए। यदि आपको अच्छा लगा, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में अब बात करते हैं, काफी सारे कह रहे थे कि सर आंसर की आएगी। अब देखो ये मैं 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, है ना, लेकिन एक अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं, हो सकता है इससे काफी सहमत हो और कुछ असहमत भी हो। अब ये कह रहे हैं कि सर आंसर की आने के बाद में पता चलेगा कि कितने हैं कि क्या सही हो रहे हैं, और सर कब तक आ जाएगी, मतलब जैसे बेसब्री से एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वैसे आंसर की का भी इंतजार करें। लेकिन देखो आंसर की यदि जारी की जाती है, भाई जारी की जाती है आंसर की, तो भाई यदि एक प्रश्न पत्र जो आपके प्रश्न पत्र हुआ था उस प्रश्न पत्र के साथ आंसर की जारी की जाती है, इसके यदि साथ में जारी की जाती है जब, तो मान लो कि आपको एक तो इसके साथ में जारी की जा सकती है, एक हो सकता है जैसे शिफ्ट वाइज, यानी शिफ्ट वाइज बिना पेपर के जारी की जा सकती है, दोनों में से एक ही तो होगा। ये साथ वाला मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये भी किसी आप में से साथी ने बताया था, मैंने कुछ इस पे थोड़ा सा कुछ बात रखी थी अपनी ओर से, उसने कुछ पूछा तो मैंने कहा, तो बोला कि सर प्रश्न पत्र के साथ जारी होगी, तो हो सकता है भाई उसको पता हो, या एक उसका भी कहते हैं ना एक सोचने का या अनुमान लगाने का एक वो जरिया, हाँ भाई हो भी सकती है, प्रश्न पत्र के साथ भी जारी किया जा सकता है। एक है बिना पेपर के साथ जारी हो, सिर्फ आंसर की, यानी सिर्फ ओनली फॉर आंसर की जारी हो, तो यदि ओनली आंसर की जारी होती है, ओनली आंसर की जारी होती है, यदि ओनली आंसर की जारी होती है तो सपोज करो कि भाई आपने 100 सवाल अटेंड किए हैं, आपने 100 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, और अब आपको वो पता है, मान लिया कि 100 क्वेश्चन है, लगभग हो सकता है 2-3 में तो ऐसे ही हो जाएंगे, आपको 2-3 क्वेश्चन तो मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ, पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनका आपको पता ही नहीं रहेगा, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 दिन बाद में आपको पता रह जाए नहीं रहेगा। 2-3% ऐसे होते हैं भाई, अपन भूल जाते हैं कि यार ये किया था कि नहीं किया था, या तो यदि किए थे उनके अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट आई तो बात अलग है, और नहीं तो ऐसे तो याद रहेगा नहीं कि भाई अपन ने किए थे कि नहीं किए थे। और इसके अलावा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका अपन 3 से 4% ऐसे ही जरूर मिल जाएंगे, आपने मैं मान लो कि, क्योंकि यदि जिसको मतलब क्वेश्चन वही अटेंड किए जो आ रहे हैं उसको तो लगभग एवरेज लग जाएगा कि भाई हाँ मेरे 2-3 या नंबरों का ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है बाकी आंसर की से, मैंने ये किया। लेकिन यदि जिसने कम से कम मान लो कि यदि 7 से 8% ही ऊपर किए हैं जो डाउट थे या जो नहीं आ रहे थे, यदि टिप्पो लगाए हो 5 से 7% में,
तो उनका अनुमान नहीं रहेगा कि भाई इसमें मैंने क्या किया था, क्या भरा था। तो कुल मिला के आप आंसर की आएगी तो मैं मान रहा हूँ 7 से 8 10% तो ऐसे मिल ही जाएंगे, ताकि जिसका आप मतलब सटीक मतलब नहीं निकाल पाओगे कि भाई मैंने इसमें ये किया था, ये ऑप्शन भरा था, या ये क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था। और यदि पेपर के साथ आती है, या मान लो कि जो आपने टिक किए वो पूरी वो सीट आती है, तब तो हो सकता है भाई मतलब एकदम सटीक आंसर की का भी आपको थोड़ा सा वो लग जाए, अनुमान लगा लो कि भाई हाँ मेरे इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं। तो ये थी, बिल्कुल वीडियो लंबा हो गया, लेकिन बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। और हाँ, बार बार अब वो नहीं करना है कि जगह जगह कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आपने, मैं मानता हूँ कि हम भाई हो सकता है मेरे से ज़्यादा, मैं दूसरे ने मैं, लेकिन मैं मेरी कह रहा हूँ, दूसरे टीचर की नहीं। भाई मैं मानता हूँ मेरे से ज़्यादा आपने एग्जाम हॉल की परिस्थितियों का सामना किया, आपने पेपर दिया, आपने क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो जो एवरेज आ रहा था सबका, मैं सब वो आपके साथ बस एक साथ शेयर कर रहा हूँ, कि ताकि लगभग ये एवरेज आ रहा था। कुछ जैसे मैंने पर्सनल बातें की स्टूडेंट के साथ, काफ़ी स्टूडेंट को पूछा भाई कितने सही हो रहे हैं, लगभग कितने सही हो रहे थे, कितने गलत हो रहे हैं, और ये मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है। मैं संभावित मेरा जो नज़रिया है वो पेश किया है। इसके अलावा इसका पेश करने का जो कारण है वो भी मैंने पहले ही बता दिया, कि इस कारण मैं मान रहा हूँ कि इतनी के रह सकती है। तो ज़रूर यदि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपना टेलीग्राम चैनल है ना उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।